जो आज की सेशन में प्रश्नावली 11.2 में बिहार बोर्ड क्लास 7 इसमें हम लोग 1 नंबर प्रश्न का सॉल्व करके देखेंगे। घातांक को नियम को प्रयोग करते हुए इसमें देखना है। घातांक का नियम प्रयोग करेंगे और इसका सारा प्रश्न हल करेंगे। घातांक का नियम सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें तो घातांक का नियम यहाँ देख सकते हैं। घातांक का नियम क्या है? ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन। मतलब ये क्या है? ये पावर, ये क्या है? एम पावर के रूप में, ये पावर है। और ये क्या है? बेस है। ये पावर, ये बेस है। ये बेस जब सेम रहता है तो पावर क्या होता है? जुटता है। ठीक। अब यहाँ पे ए पे पावर एम भागा ए पे पावर एन, जब बेस सेम रहे और भाग में रहे तो पावर क्या होता है? तो जो बड़ा रहता है उसी में घटता है। ये छोटा पावर उसमें घट जाएगा। जैसे एम बड़ा है यहाँ पे दिखा दिया, एन छोटा है, इस तरह करके। तो ए पे पावर एम और फिर ब्रैकेट और इस पर पावर के ऊपर पावर रहे तब इसमें ये हल लगाएंगे। कौन सा फार्मूला? ये वाला। पावर के ऊपर पावर रहे तो ये ब्रैकेट जब टूटेगा तो पावर गुना हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ए पे पावर एम इंटू नहीं तो गुना रहे तो बी पे पावर एम। तो इसको कैसे लिखेंगे? जब बेस सेम नहीं रहे, पावर सेम रहे तो बेस को गुना कर देंगे, पावर सेम है तो पावर वही होगा एक ही को। ठीक। ए पे पावर एम बी पे पावर एम। यहाँ भाग में भी जब बेस सेम नहीं रहे, यहाँ बेस सेम था तो क्या हुआ? पावर घटा। यहाँ जब बेस सेम नहीं रहे तो ए और बी लिख देंगे भाग में और यहाँ पे क्या लिख देंगे? पावर दोनों का लिख देंगे। ए पे पावर 0 तो हम लोग को मालूम है ए पे पावर 0 का मान क्या होता है? 1। जैसे कोई संख्या है 2 पे पावर 0 तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 होगा, इसका मान 1 होगा। और यहाँ पे मान लीजिए 2 पे पावर 4, जैसे इस पर 2 पर पावर 4 है तो ये क्या है? ये इसको कहेंगे पावर, POWER पावर। इसको क्या कहेंगे? बेस, BASE बेस। मतलब इसको कहेंगे आधार, इसको कहेंगे पावर। स्क्वायर इस तरह करके पावर है। एक क्यू घात, इसको घात भी बोल सकते हैं हम लोग, घात, इतना घात के रूप में। इसी तरह यही फार्मूला में ये सारा क्वेश्चन बनेगा। ये देखिए ये पहला प्रश्न कौन सा फार्मूला में आ रहा है? तो देखिए ए पे पावर 2, बी पे पावर ऐसे, इसी तरह ए पे पावर एम, ए पे पावर एन, इसी तरह के रूप में है। अलग अलग यहाँ संख्या है। ए पे पावर तो बेस सेप का सेम है तो ये पावर, ये फार्मूला लगाएंगे। हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर तो देखते हैं यही फार्मूला लगेगा। फार्मूला इधर रख दिए, अब हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए जब बेस सेम रहे तो क्या होगा? ये तीनों का बेस सेम है तो क्या होगा? जब बेस सेम रहे तो ये फार्मूला में देखिए जब बेस सेम है तो पावर क्या हो रहा है? जुट रहा है। तो यहाँ पे फार्मूला वही लगाएंगे। बेस सेम है 3 पे पावर क्या हो जाएगा? 2 + 4 + 8। तो इसको कितना लिख देंगे? 3 पे पावर, इस सब को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 8 और यहाँ पे हो गया 8 4 12 12 2 14 हो गया। ए पे पावर कितना हो गया? मतलब 3 पे पावर 14। ये आंसर हो गया। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगाए तो ये फार्मूला लिखना ज़रूरी है, तब ना मालूम चलेगा। हाँ यही फार्मूला लगाए। ए पे पावर एन, इसमें क्या है? ए पे पावर एम प्लस एन, यही फार्मूला लगाए, इसके बगल में लिख देंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। प्रश्नावली 11.2 का दूसरा नंबर प्रश्न, एक का दूसरा यहाँ पे देख लीजिए। 6 पे पावर 12, 6 पे पावर 15, सॉरी 6 पे पावर 15 भागा 6 पे पावर 10। अब इसको हल कर रहे हैं तो इसको हल करेंगे तो हम लोग अब आगे देख रहे हैं। तो यहाँ पे बेस बिल्कुल समान है तो यहाँ पे क्या करेंगे? दूसरा नियम में तो बेस समान हो तो क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए लिखे, एक बेस लिखे, दोनों बेस समान है तो पावर को घटा देंगे, ये दोनों पावर को घटा देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 6 बेस समान है तो ये दोनों पावर में बड़ा पावर इसको लिखे और छोटा पावर को घटा दिए, इसको 6 पे पावर 5। इसको कौन सा फार्मूला में हल किए? ए पे पावर एम भागा ए पे पावर एन बराबर ए पे पावर एम माइनस एन। ये आंसर आ गया। अब ये फार्मूला याद कर लेना है आप लोगों को। ये फार्मूला जो आप लोग देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। जब बेस सेम रहे तो पावर क्या होगा? जुटेगा। तो ए पे पावर कितना हो जाएगा? 3 + 2 तो कितना हो जाएगा? ए पे पावर 5। तो हम जो ये घटांक का पहले नियम में सॉल्व किए तो ये देखो ये फार्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा ए पे पावर एम गुना ए पे पावर एन बराबर क्या हो जाएगा? ए पे पावर एम प्लस एन। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, 4 नंबर का। इसका भी पहला नंबर प्रश्न में होगा ए पे पावर क्या हो जाएगा? मतलब ए पे पावर एम प्लस एन, तो यहाँ एक्स है इसमें पावर तो इससे कोई मतलब नहीं। तो बेस सेम तो बेस सेम, यहाँ पे क्या लिखेंगे? x + 2। ये क्वेश्चन बन गया। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगा? ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन बराबर ए पे पावर एम प्लस एन। इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए,
यहाँ पे ब्रैकेट ऑन 5 पे पावर 2 ब्रैकेट क्लोज 5 पे पावर 3 भागा 5 पे पावर 3। तो यहाँ पे देखिए पावर के ऊपर पावर है तो ये ब्रैकेट टूटेगा तो क्या होगा, पावर गुना होगा। तो हम लोग देख रहे थे ये फार्मूला में क्या, जब पावर के ऊपर पावर रहे, देखिए पावर के ऊपर पावर रहता है तो ये देखिए पावर पावर यहाँ क्या हो रहा है, इनटू हो रहा है। तो यहाँ क्या है, इनटू में है पावर पावर, तो पावर पावर गुना हो रहा है। तो इसको गुना करेंगे, देखिए ये दोनों पावर को गुना कर देंगे, 3 दूना 6, 5 पे पावर कितना हुआ 6 भागा 5 पे पावर कितना हुआ 3, ये वाला। तो इसको अब हल करेंगे, तो इसको कैसे हल किए, तो ये पहला इसको सोल्व किए तो ए पे पावर कितना लिखेंगे m, और ब्रैकेट ए पे पावर n, तो इसको क्या ए पे पावर m इंटू n, ये फार्मूला में सोल्व किए थे पहले हम लोग, ठीक। अब यहाँ पे अब इसको फिर आगे बढ़ाएंगे हल करके, तो क्या होगा, हल करके आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ देखिए जब बेस सेम है तो पावर अलग रहता है, तो क्या होगा, तो बेस सेम रहे और पावर क्या होगा, घटेगा ना, 6 में 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पे पावर कितना हो जाएगा, ये 3 घट जाएगा तो 6 में 3 बचेगा। यहाँ पे भी क्वेश्चन हल हुआ, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाए, ए पे पावर m भागा ए पे पावर n बराबर क्या हो जाएगा, ए पे पावर m माइनस n, ये फार्मूला लगाए आंसर। तो इसका ये 6 नंबर अब हम लोग देखेंगे। 6 नंबर, दोनों का बेस जब सेम नहीं रहे तो पावर फार्मूला में क्या लगेगा, देखिए पावर सेम रहे बेस सेम नहीं रहे, यहाँ देखिए पावर सेम है बेस सेम नहीं, तो क्या होगा, बेस गुना हो जाएगा, बेस को गुना कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 पावर क्या हो जाएगा 5, बस। अब यहाँ पे कितना होगा आंसर, ये कौन सा फार्मूला लगाए, तो यहाँ पे देखिए ए पे पावर m इंटू बी पे पावर m, पावर जब सेम रहे तो इसका फॉर्मूला क्या आया, देखिए ए बी पे पावर क्या हो गया m, ये दोनों का आंसर। अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। देखिए बेस अलग है पावर सेम है तो इसमें क्या होगा, ये भी वही उसी फार्मूला से बनेगा। देखिए बेस अलग है पावर सेम है, बेस अलग है पावर सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी ब्रैकेट ये दोनों पावर सेम है, पावर सेम लिख दिए। तो इसमें कौन सा नियम लगाते हैं वो नियम लिख सकते हैं, ए पे पावर m इंटू बी पे पावर m बराबर क्या हो जाएगा, ए बी पे पावर m। 8 नंबर प्रश्न में देख रहे हैं, देखिए पावर के ऊपर पावर है तो यहाँ पे देखिए ये पावर के ऊपर पावर, तो ये नियम हम लोग को मालूम है, पावर के ऊपर पावर रहता है तो क्या होगा, जब पावर के ऊपर पावर रहता है तो ये ब्रैकेट टूटता है तो ये पावर पावर गुना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 3 पे पावर 12 आंसर हुआ। तो ये कौन सा नियम से है, तो ए पे पावर m पावर n बराबर ए पे पावर m इंटू n, यही फार्मूला में बना। देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए ए पे पावर 20 भागा 2 पे पावर 15, तो ये हम लोग देखेंगे जब ब्रैकेट आ गया और यहाँ गुना है तो हम लोग पहले से पढ़े हैं बेसिक में, तो हम लोग जानते हैं क्या, सबसे पहले ब्रैकेट का हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे, क्या करेंगे, जब बेस सेम रहे तो पावर क्या होगा, घटेगा, 2 पे पावर कितना हो जाएगा 20 घटा 15, यहाँ पे गुना कितना है 2 पे पावर 3। तो अब इसमें क्या कर देंगे, ये घट जाएगा तो कितना बचेगा 2 पे पावर 5 गुना 2 पे पावर 3। अब फिर यहाँ पे भी फॉर्मूला लग रहा है, इसको सॉल्व हम किस तरह किए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, ए पे पावर m भागा ए पे पावर n बराबर क्या हो जाएगा, ए पे पावर m माइनस n, ये फार्मूला से ये बनाए। अब यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं ये पहला नियम, अब इसमें पहला नियम को क्या करेंगे, ये देखिए ए पे पावर m जब बेस सेम रहे पावर जुटेगा, तो इसमें क्या होगा, बेस सेम है तो पावर जुटेगा, 2 पे पावर कितना लगेगा 8। ये कौन सा नियम में सोल्व हुआ, ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n, ये क्या हो जाएगा ए पे पावर m प्लस n। इसी तरह हम लोग 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 8 पे पावर t जब बेस सेम रहे तो पावर क्या होगा, घटेगा। तो देखिए 8 पे पावर क्या होगा t माइनस 2, तो यहाँ पे तो ये सॉल्व हो गया। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाए, ए पे पावर m भागा ए पे पावर n बराबर ए पे पावर m माइनस n, यही फार्मूला में बना। अब देखिए अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। दूसरा क्या है, निम्नलिखित के में से प्रत्येक को सरल करके घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। घातांक के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो अब हम लोग को देखना है 1 नंबर प्रश्न में। देखिए अब हम लोग
2 का 1 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 2 का 1 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 4 इंटू 4। अब यहाँ क्या है 3 इंटू 32। अब इसको बोला प्रत्येक में से इसको सरल करके घातांक के रूप में लिखने के लिए, मतलब पावर के रूप में लिखने के लिए। 2 का 1 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। अब इसको हल करेंगे। 2 पे पावर 3 है, इसको तो लिख सकते हैं ऐसे। 3 पे पावर 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 2 पे पावर 2 3, 32 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 2 पे पावर 5। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब बेस समान है 2 पे पावर 3 2 पे पावर 2, जब बेस समान है तो ये दोनों जुड़ जाएगा ना। तो 2 पे पावर कितना हो गया 3 और 2 कितना हो गया 5, और ये गुना है बीच में क्या 3 पे पावर 4, और बटे में क्या है, बटे में क्या है यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2 पे पावर कितना है 5। तो यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तो यहाँ क्या है 1 है पावर। अब हम लोग देखेंगे इसमें पहला नियम अब क्या लग रहा है, 2 पे पावर 5 या 3 पे पावर 4। तो यहाँ पे देखिए 3 पे पावर 1, यहाँ पे 2 पे पावर 5, ये दोनों तो सेम है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 पे पावर 5, जब ये बटे में है गुण भाग में है, तो इसको भाग में ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या होगा घटेगा। देखिए इसको ऊपर लेके गए, इसको भाग में लिख सकते हैं 2 पे पावर 5। अब ये 3 गुना में है 3 पे पावर 4, इसको भाग में एक बार हम लोग दर्शा सकते हैं 3 पे पावर 1। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जब ये भाग में बेस सेम है तो पावर क्या होगा घटेगा। अब यहाँ पे भी क्या होगा 4 पे पावर 1, ये घटेगा। आप लोग को मालूम है भाग का नियम, ये भाग का नियम देखिए, भाग का नियम। अब इसका क्या करेंगे, 2 पे पावर ये घट गया 0 गुना 3 पे पावर ये कितना आ गया 3। जब बेस जब देखिए कोई भी संख्या पे पावर 0 रहे तो मान क्या होता है 1, हम बताए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 3 पे पावर 3। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना हुआ तो 3 पे पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आंसर ठीक है। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या है, 2 का दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 5 इंटू 3 5 पे पावर 4 ब्रैकेट क्लोज भागा 5 पे पावर 7। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पावर के ऊपर पावर है, तो ये क्या कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें, जब देखिए यहाँ पे पावर के ऊपर जब पावर है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो ये वाला अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, पावर के ऊपर पावर है। तो अब हम लोग हल करके देख रहे हैं। देखिए ये 5 जैसे का वैसे रहेगा। अब ये दोनों गुना कर दिए 6 हो गया, बेस सेम है यहाँ पे भी, और यहाँ पे पावर क्या होगा भागा। अब यहाँ पे कितना है 5 पे पावर 7, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा जुटेगा, 5 पे पावर कितना हो जाएगा 10। अब भागा 5 पे पावर 7। अब देखिए यहाँ पे जब देखिए यहाँ क्या होगा, जब भाग का नियम हम बताए थे। देखिए यहाँ पे जब बेस सेम रहे तो पावर क्या होगा घटेगा, बेस सेम है तो पावर क्या होगा घटेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, इसमें घट गया, 5 का पावर कितना आ गया 3, ये आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर अब हम लोग प्रश्न देखेंगे। तीसरा नंबर हम लोग प्रश्न देख सकते हैं, 25 का पावर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 का पावर हम लोग 2 लिख सकते हैं। अब ये देखिए 5 का पावर हम लोग 2 लिख सकते हैं, 25 5 का पावर 2, ये जब टूटेगा 5 तो 2 बार में आएगा 5, ये 4 भागा 5 पे पावर 3। तो क्या होगा, ये कितना बार यहाँ भी ये फार्मूला हम लोग लगाए, कहाँ लगाए यहाँ पे। तो इसको क्या करेंगे आगे हल करके हम दिखा रहे हैं। ऊपर का 2 नंबर में भी ऐसा लगाए थे। तो इसका क्या होगा, देखिए जब बेस पावर ये ब्रैकेट हटेगा तो पावर गुना होगा, 5 पे पावर कितना हो गया 8 भागा 5 पे पावर 3। अब इसको हल करेंगे, जब बेस सेम रहे तो पावर क्या होगा घटेगा, भाग का नियम। तो यहाँ पे क्या होगा 8 घटा 3, तो कितना आ जाएगा इसमें 5 पे पावर कितना आ जाएगा 5। अब हम लोग चौथा नंबर प्रश्न देख रहे हैं। चौथा नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 3 इंटू 7 2 गुना 11 8 21 इंटू 11 पे पावर 3।
देखिए अब चौथा नंबर हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं। चौथा नंबर प्रश्न में देखिए 3 इंटू 7 पे पावर 2 11 पे पावर 8। अब यहाँ पे 21 इंटू 11 पे पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं इसे 3 7 पे पावर 2 11 पे पावर 8। तो 21 का हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 7, तो 3 गुना 7 लिख सकते हैं 21 को। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 11 पे पावर 3। तो देखिए 3 से 3 कटा दिए, अब कितना बचेगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 लिख सकते हैं इसको। देखिए अब इसको हल कर रहे हैं, 7 पे पावर कितना आ गया 2। जब ये यहाँ पे भाग में, ये गुना में ऊपर लेके जाएंगे भाग में, तो ये घटा में होगा पावर 1 गुना 11 पे पावर 8, ये ऊपर लेके जाएंगे तो -3, ये पावर भाग में। इसको ऐसे हम दिखा सकते हैं एक बार लिख के, जब ये भाग में ऐसे 2 है, इसको भाग में दिखाएंगे, ये भाग में है ना, तो इसको भाग में ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या होता है, जब बेस सेम रहता है पावर घटता है ना, इसी तरह इसको हल किए। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 गुना इसका पावर कितना आ गया 11 पे पावर कितना है, तो यहाँ देखिए ये घटेगा, 3 घट जाएगा, 8 में 3 घटेगा, तो कितना बचेगा 5, 11 पे पावर 5। तो इसको देखिए आंसर ये हो गया। अब 5वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन का क्या है, 5वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन है 3 पे पावर 7 3 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 3। तो अब इसको हम लोग हल करने वाले हैं 5वां नंबर प्रश्न को। 5वां नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो अब देखिए 3 पे पावर 7 3 पे पावर 7, अब इसमें 3 पे पावर 4 और यहाँ नीचे क्या है 3 पे पावर 3 गुना में। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे 3 पे पावर 7। अब देखिए ये गुना में पावर जुटेगा ना, 3 पे पावर कितना हो गया 7, तो 3 पे पावर 3 इसको कैंसिल कर देंगे तो 1 हो जाएगा। इसको ये नियम हम पूरा बेसिक पूरा एक एक नियम हल करके दिखाएंगे, एक भी स्टेप नहीं छोड़ेंगे। देखिए 3 पे पावर 3, तो ये भाग में इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये भाग में तो इसको डायरेक्ट कर सकते थे, 7 में से 7 घटा सकते थे, ये स्टेप हटा करके डायरेक्ट 7 भाग का नियम लगाएंगे। ये 7 घटा 7 क्या होगा, 7 पे पावर क्या है 3 पे पावर 0, तो क्या होगा 1, इसका मान 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर अब हम लोग प्रश्न देखेंगे। 2 पर पावर 0 3 पर पावर क्या होगा 0, 3 पर पावर 0 4 पर पावर अब 0। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का नियम है, जब यहाँ पे देखिए किसी भी संख्या पे पावर 0 रहे तो इसका मान क्या होता है 1 होता है, 1 होता है, इसका भी मान क्या होगा 1। तो इसका आंसर आ गया कितना 3 आ गया। 7 नंबर सवाल बन गया 6 नंबर। अब 7 नंबर हम लोग देख रहे हैं। 7 नंबर में क्या दिया हुआ है प्रश्न में, 7 नंबर प्रश्न में दिया है 2 पे पावर 0 इंटू 3 पे पावर 0 इंटू 4 पे पावर 0। तो इसको हल कैसे करेंगे, जब इसका पावर 1 इंटू 1 इंटू 1, जिसके पावर 0 रहे तो उसका मान क्या होता है 1, इस सब को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 7 नंबर। अब हम लोग अगला प्रश्न देख रहे हैं 8 नंबर। इसमें 8वां नंबर में देखते हैं 3 पे पावर 0 2 पे पावर 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, इसका भी मान क्या हो जाएगा 1, गुना क्या है ये ब्रैकेट में है 5 पे पावर 0, तो 1 1 का जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, ब्रैकेट निकाल करेंगे 2, 1 गुना 2, तो ये कितने हो जाएंगे 2। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख देते ए पे पावर 0 बराबर 1, यही फार्मूला लगाए थे। अब देखिए 9 नंबर हम लोग देख रहे हैं, 9 नंबर का प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 8, यहाँ पे ए पे पावर कितना है 5, तो यहाँ 2 पे पावर 8 गुना ए पे पावर क्या होगा 5, और इसमें क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2, इसको तोड़ सकते हैं 4 को, और इसको 3 लिख सकते हैं, डबल पावर में लिख दिए ए पे पावर 3। अब इसमें क्या हो जाएगा 2 पे पावर 8 गुना ए पे पावर कितना हुआ 5, ये ए पे पावर कितना है 5, यहाँ पे ये पावर गुना कर देंगे 6 गुना ए पे पावर कितना है 3। यहाँ पे देखिए तो जब ये बेस बराबर है तो ये क्या होगा घटेगा ना, तो 2 पे पावर 8 माइनस 6, इसको डायरेक्ट कर दिए, बेस सेम है। अब इसमें भी लिख सकते हैं बेस सेम है, तो ए पे पावर 5 घटा 3 तो कितना हो जाएगा, ये इसमें घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर में से 8 पावर माइनस 6 तो होगा तो 2। अब इसमें क्या हो जाएगा ए पे पावर में 5 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 2। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए ए पे ए इंटू 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a, पावर क्या है सेम, तो ए पे पावर कितना हो जाएगा 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। ए पे पावर 5 बटे ए पे पावर 3 दोनों भाग में है, गुना ए पे पावर कितना है 8, तो कितना, देखिए ये भाग में है तो इसमें घटा देंगे, 5 में से 3 घटेगा
और ये गुना में ए पे पावर 8, तो ये कितना हो जाएगा, ए पे पावर कितना हो जाएगा 2 गुना ए पे पावर 8। तो जब बेस सेम रहे तो पावर क्या होगा, पावर जुटेगा। तो ए पे पावर कितना हो जाएगा 2 + 8, ये कितना हो जाएगा ए पे पावर 10। चलिए इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 पे पावर 5 गुना ए पे पावर 8 बी पे पावर 3। 4 पे पावर 5 गुना ए पे पावर 5 बी पे पावर कितना है 2। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हम लोग देखते हैं। जब बेस सेम रहे तो पावर क्या होगा, घटेगा। 5 पे पावर बेस सेम है तो ये पावर घटा देंगे। अब यहाँ पे गुना ए पे पावर ये भी सेम है तो ए पे पावर ये 5 घट जाएगा 5। अब बी पे पावर सेम है तो ये गुना बी पे पावर 3 घटा 2। तो यहाँ कितना हो गया 4 पे पावर 0 गुना ये 5, 8 में से 5 घट जाएगा तो ए पे पावर कितना बच जाएगा 3। बी पे पावर कितना बचेगा, ये घटेगा तो 1। ये इसका मान कितना हुआ 1, ए पे पावर 0 मतलब 4 पे पावर 0 1 गुना ए पे पावर कितना आ गया 3 बी 1। इसका आंसर क्या आ गया, इस सबको गुना करेंगे ए बी कितना आ जाएगा ए पे पावर 3 और बी इसका। अब हम लोग देख लिए, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 12 नंबर लास्ट क्वेश्चन। 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 2। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं ये जब पावर सेम है तो पावर तो क्या होगा, इसमें देखिए जब बेस सेम रहे तो पावर क्या होगा जुटेगा। जब बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होगा जुटेगा। अब हम लोग देख रहे हैं इसका, जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा 3 + 2। जब बेस सेम रहता है ना तो देखिए ये पावर दोनों सेम, एक ही का एक पावर है, इसका भी, इसका पावर के ऊपर पावर है, इसमें क्या हो जाएगा 2। इसका पावर कितना होता है 6 यहाँ पे, मतलब ये पहले ब्रैकेट का हल कर देंगे 3 और इसका पावर कुछ नहीं तो ये 1 हो गया। तो ये देखिए ये कितना हो गया, ये सब का पावर कितना है 2। अभी देखिए ये दोनों जोड़े, इसका पावर सब का है 2, तो देखिए 2 पे पावर 4, 4 का पावर कितना हुआ 2, तो ये 2 और ये कितना होगा, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर कितना हो जाएगा 2 पे पावर 8।